नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नारद मुनि की कथा सुनाऊंगा। नारद मुनि वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख महर्षि हैं। वे अत्यंत अद्भुत व्यक्तित्व रखते हैं। उनकी कथाएं और उपदेश धर्म, ज्ञान, तपस्या और भक्ति को प्रेरित करने वाली होती है। नारद मुनि के बारे में अनेक महत्वपूर्ण कथाएं हैं जो उनके ज्ञान, उपदेश और आदर्श को प्रदर्शित करती है। जैसे कि कहा जाता है, नारद मुनि ब्रह्मा के चिरंजीवी सुपुत्र है। उनकी विद्या, ध्यान और तपस्या की शक्ति का परिणाम स्वरूप वे देवर्षि बन गए हैं। नारद मुनि का चरित्र प्रामाणिकता, न्याय और तत्वज्ञान के प्रतीक है। नारद मुनि की विद्या और अद्भुत योग्यताएं उन्हें देवताओं, ऋषियों, मानवों और नरकीय प्रेतों तक यात्राओं में सहायता प्रदान करती है। उन्हें देवलोक के पाताल तक का ज्ञान होता है और वे सभी लोगों में घूमते रहते हैं। नारद मुनि की एक प्रमुख कथा उनके द्वारा विभिन्न मनुष्यों को समय से पहले उपदेश देने के लिए जुड़ा है। एक बार नारद मुनि देवलोक से धरती पर आए और उन्हें भगवान विष्णु को पूछा कि क्यों मनुष्यों को उनके उपदेश दिया बिना छोड़ते हैं और उन्हें अपने अनुग्रहण से पहले ही कर्मों के अनुसार भुगतने की अनुमति देते हैं। तब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक कठिन पाठशाला में भेज दिया, जहाँ पर वे आत्मसात करने के लिए कठिनाइयों का सामना करने को कहा गया। नारद मुनि ने वहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना किया और ज्ञान में दीप्त हुए। उनकी तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने एक अपना विशेष अनुग्रहण दिया। विष्णु ने नारद मुनि को अनंत सुखों और वैभव से युक्त वीणा दी, जिसे मृगवाद कहा जाता है। नारद मुनि उस वीणा को अद्वितीय कौशल से बजाने लगे और उन्हें वीणा के सुरों से माधुर्य और मधुर गायन के बल पर सभी जीवों में प्रेम की भावना जागृत होने लगी। वे यात्रा करते हुए दर्शन करते हैं, उन्हें सत्संग देते हैं और उन्हें भगवान की भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। उनका ज्ञान और उपदेश लोगों को आत्मिक ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति में मदद करता है। नारद मुनि की कथाएं उनके द्वारा गाए जाने वाले गीतों के माध्यम से प्रसिद्ध हो गई है। इन गीतों में भक्ति, भगवान के लीलावर्ता, धर्म के सिद्धांत और आदर्शों की महिमा प्रतिवर्तित की जाती है। नारद मुनि ने गीतों का प्रचार भक्ति आंदोलनों के जरिए हुआ और उन्होंने अनेक मनुष्यों को अच्छाई और सत्य के मार्ग पर लाने की मदद की। इस प्रकार नारद मुनि एक आदर्श महर्षि है जिन्होंने अपनी भक्ति, ज्ञान और उपदेशों के माध्यम से मानवता की सेवा की है। उनकी कथाएं और गीत संसार के आत्मिक उद्धार के लिए प्रेरित की जाती है और मानव जीवन को समृद्ध, शांति और संतोष के मार्ग पर चलाने में मदद करती है। नारद मुनि की एक और प्रसिद्ध कथा है जो उनके विचारों को दर्शाती है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और पूछा, हे परमेश्वर, आप दुनिया में इतने महान हैं और पावन स्थान है, फिर भी लोग दुखी क्यों हैं? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें एक कारण बताता हूँ। जब लोग उद्यम शुरू कर देते हैं तो वे अपने सुख और सुख की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें यह भूल जाते हैं कि सुख और दुख की अपेक्षा नहीं होती है। यह उनकी आस्था की कमी भी है जो उन्हें दुखी बनाती है। नारद मुनि ने अगले कथा में देखा कि कैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच संवाद होता है। दुर्योधन नारद मुनि से बोला, महर्षि, आप दुखी होते हैं या सुखी? नारद मुनि ने उसे उत्तर दिया, हे दुर्योधन, मैं सुखी हूँ। युधिष्ठिर अचंभित हो गया और नारद मुनि से पूछा, महर्षि, कैसे आप सुखी हो सकते हो जबकि आप इतनी यात्राएं करते हैं और दुखों को देखते हैं? नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, मैं जगत में सभी को ब्रह्म का विचार करने के लिए प्रेरित करता हूँ और जब कोई ब्रह्म का विचार करता है तो वह सुखी होता है। इस तरह नारद मुनि की कथाएं हमें सिखाती है कि सुख और दुख हमारी आस्था और विचार और ज्ञान पर निर्भर करते हैं। वे हमें सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए आत्मसात करने, ब्रह्म के ज्ञान में लगे रहने और धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। यह कुछ महत्वपूर्ण कथाएं नारद मुनि के जीवन से संबंधित है। वे एक आदर्श महर्षि है जो धार्मिकता, ज्ञान और भक्ति के संदेश को मानवता तक पहुंचाने के लिए जीवन का समर्पण किया है। उनकी कथाएं हमें आत्मिक विकास,
सच्चे सुख की प्राप्ति और समुद्री जीवन के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। नारद मुनि की एक और महत्वपूर्ण कथा है जो उनके परम गुरु संबंधी है। एक बार नारद मुनि अपने गुरु से पूछताछ कर रहे थे। वे उनके प्रश्न पूछने लगे, गुरु जी, यह भगवान के कैसे निर्मित किया है और यह ब्रह्मांड किस लिए बनाया गया है। गुरु ने उनके प्रश्नों का समाधान करते हुए कहा, हे नारद, तुम्हें ब्रह्मांड के इस बनावट का अध्ययन करना चाहिए, फिर तुम्हें ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होगी। नारद मुनि ने गुरु के उपदेश का पालन करते हुए संसार की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने अनेक लोगों से मिलकर अनुभव करने और जान करने और ज्ञान को विस्तारित किया। वे समझने लगे कि ब्रह्मांड में सब कुछ विश्राम और संतुलन में है और सब कुछ ब्रह्म की आत्मा में समाया हुआ है। यह प्रत्येक जीव में विद्यमान है, लेकिन उसे पहचानने के लिए आत्मसात करने की आवश्यकता है। नारद मुनि ने अपने गुरु से मिलकर उन्हें अपनी अनुभव का वर्णन किया और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए धन्यवाद दिया। उनके गुरु खुश हो गए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे नारद, तुम्हारे साथ हमेशा विचारशीलता, साधना और भक्ति बनाए रहे। तुम अंतर्यामी भगवान की कृपा से जगत को प्रकाशित करने के लिए निरंतर प्रयास करो। इस रूप में नारद मुनि एक आदर्श शिष्य है जो अपने गुरु की शिक्षा का अनुसरण करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए संसार में घूमते रहते हैं। उन्होंने स्वयं को आत्मसात किया और अनुभवों के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति की। नारद मुनि की कथाएं हमें आध्यात्मिक सच्चाई और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। नारद मुनि के जीवन की एक और महत्वपूर्ण कथा है जो उनकी विचारधारा को प्रकट करती है। एक बार नारद मुनि ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, दुनिया में कैसे सबसे अधिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, सुख उस जीवन में मिलता है जो अपने स्वयं को और दूसरों को सेवा करता है, और सेवा और प्रेम के माध्यम से ही सुख की प्राप्ति होती है। नारद मुनि ने इस संदेश को गहरा से समझने के लिए फिर से यात्रा पर निकले। उन्होंने देश विदेश घूमे और उन्हें अनेक लोगों की सेवा और उन्हें प्यार सहानुभूति से दिया। वे दुखियों की मदद करने, ज्ञान, धर्म की शिक्षा देने और सबसे हित में कार्य करने में संलग्न रहे। इस दौरान नारद मुनि ने समझा कि सुख की असली स्रोत स्वयं को भूल जाने में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा में है। जब हम अपने आसपास मानव समुदाय के लिए कुछ करते हैं, तब हमें एकाग्रता, समर्पण और प्रेम का अनुभव होता है, जो सुख की अच्छी अनुभूति के साथ लाता है। इस प्रकार नारद मुनि की कथाएं हमें सेवा भावना, समर्पण और प्रेम की महत्वपूर्णता को समझाती है। वे हमें यह भी बताती है कि सच्चा सुख और आनंद उस समय ही प्राप्त होता है जब हम अपने स्वयं को और दूसरों को सेवा करते हैं। नारद मुनि की कथाएं, शिक्षाएं हमें आत्मसात करने, समर्पित जीवन जीने और समाज की सेवा में योग्यता विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। नारद मुनि की एक और महत्वपूर्ण कथा है उनकी तपस्या से संबंधित। नारद मुनि एक प्रख्यात तपस्वी थे जो ज्ञान और त्याग के माध्यम से अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञानी बनने का प्रयास करते थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक तपस्या की और अपने मन को नियंत्रण करने आध्यात्मिक साधना में लगे रहे। वे ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन करते थे और ज्ञान और मन के द्वारा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते थे। एक बार नारद मुनि का मन बहुत विचलित था और उन्हें आत्म शांति नहीं मिल रही थी। उन्होंने अपने गुरु से सलाह ली और गुरु ने उन्हें बताया कि आत्मा की प्राप्ति के लिए उन्हें अहंकार और द्वेष से मुक्ति होना चाहिए। गुरु ने कहा, हे नारद, तुम्हें अपने जीवन में वैराग्य और समर्पण विकसित करने की आवश्यकता है। जब तुम आत्मा में पूर्णता की प्राप्ति करते हो, तब तुम्हें आत्मिक शांति मिलेगी। नारद मुनि ने अपने गुरुदेव का उपदेश का पालन किया और वैराग्य के मार्ग पर चलते हुए संसार को त्याग दिया। वे एक अवधूत बन गए और वनवास पर निकल गए। उन्होंने ज्ञान, त्याग और साधना के माध्यम से अपने आत्मा की प्राप्ति का प्रयास किया। वे भगवान की महिमा गाते, ध्यान करते और उनका नाम जपा करते थे। नारद मुनि की तपस्या और आत्मा की प्राप्ति की कथा हमें यह सिखाती है कि ध्यान, त्याग, आत्मनिरीक्षण और साधना के माध्यम से हम अपनी आत्मा को प्रकाशित कर सकते हैं। इनके जरिए हम आत्मा की शांति,
आनंद और प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। नारद मुनि का यह संदेश हमें आत्मिक जीवन के महत्व को समझाता है और हमें अपने आत्मा की खोज और साधना में योग्यता को विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। नारद मुनि की एक और महत्वपूर्ण कथा है जो उनके यात्राओं और उनके अनुभवों से जुड़ी है। नारद मुनि एक अत्यंत भक्त थे और वे भगवान के प्रेम में डूबे रहते थे। उन्होंने अपने जीवन को भगवान की भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया था। नारद मुनि की एक दिव्य गाथा है जो उनके प्रेम की कथा कहती है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के द्वारिका नगरी में गए। वहां पहुंचकर उन्हें भगवान विष्णु की देवी लक्ष्मी ने देखा और उनसे पूछा, हे नारद, आपको कौन कौन से लोग जान देते हैं और कौन कौन से लोग आपकी सेवा करते हैं? नारद मुनि ने उत्तर दिया, देवी धार्मिक और भक्तिपूर्ण लोग मेरी सेवा करते हैं और मुझे जान देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ भक्त मेरी आध्यात्मिक प्रेम और आदान प्रदान में जीवन व्यतीत करते हैं। उनका मन पूरी तरह से मेरे प्रेम में लीन होता है और वे मुझे सदैव स्मरण करते रहते हैं। यह सुनकर लक्ष्मी देवी आश्चर्यचकित हुई और उनसे पूछा, हे नारद, क्या वे लोग तात्कालिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं या किसी अन्य उपाय से आनंद प्राप्त कर सकते हैं? नारद मुनि ने उत्तर दिया, देवी, वे लोग मेरी सेवा और प्रेम में लगे रहते हैं, स्वयं ही आनंद प्राप्त करते हैं और उन्हें अपने ब्रह्म ज्ञान और आनंद की अनुभूति होती है और उन्हें स्वयं को में पूर्णता का अनुभव होता है और उन्हें सुख की अच्छी अनुभूति होती है। इस कथा से हमें यह सिखाया जाता है कि भक्ति और प्रेम में लगे रहने से हमें आत्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। नारद मुनि की यह कथा हमें सेवा भावना, समर्पण और प्रेम की महत्वपूर्णता को समझाती है। वे हमें यह भी बताती है कि सच्चा सुख और आनंद उसी समय ही प्राप्त होता है जब हमें स्वयं और दूसरों को सेवा करते हैं। नारद मुनि की यह शिक्षाएं हमें आत्मसात करने, समर्पित जीवन जीने और समाज की सेवा में योग्यता विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। अगर नारद मुनि की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।